शुक्राचार्य ने कही बेटी अब कछु ना हो, इतना ऐसा कहते है कि अगर उन्हें कोई जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले तो। देवयानी फिर भजी आई सो यहां जोरे कई पिया कोई अगर तुम्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो तुम पहले जैसे हो जाओगे। सो सबसे पहले बड़े लड़का से कही यदु से, बेटा तुम हमें जवानी दे दो और बुढ़ापा ले लो। यदु बोला मैं अपनी जवानी तो दे देता लेकिन कुछ कारण है। तुम मेरी जवानी लेकर के, तुम मेरी जवानी लेकर के मेरी मैया पे अजमाओगे, तुम मैया पे अजमाओगे। जवाब दिया अगर मैं अपनी जवानी तुम्हें दे दूं तो तुम पाप नरक में चले जाओगे। बहुत सुंदर। बड़े वाले ने मना कर दिया, छोटे वाले ने मना कर दिया और जो शर्मिष्ठा के 3 ललाए में द्वैन ने मना कर दो। सबसे छोटो अथवा जो पुरु बाने की पिताजी ये शरीर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, आप जो मांगोगे वो देंगे। तो सबसे छोटे वाले लड़का ने बाप को जवानी दी, बुढ़ापा ले लिया। लेकिन कुछ दिन राज भोगने के बाद राजा बन के ले चले तो जितनो राजपाट हतपाओ तो उन्होंने छोटे वाले लड़का के नाम किया। अब सबको बुरी लगी क्योंकि सबसे बड़ो लड़का हतपाओ वो यदु हो। ध्यान रखना यदु से यादव हुए हैं और जो तुर्वस था उससे मुसलमान हुए हैं। खास माजाए भाई हैं दोनों, यादव और मुसलमान। लेकिन अलग क्यों हुए? अलग यह हुए कि तुर्वस ने कह दिया पिताजी मेरा भैया बड़ा है तो शास्त्र में लिखा है कि अगर राजा बनना चाहिए तो बड़ा लड़का बनना चाहिए, तुम छोटे को क्यों दे रहे हो? तो बाप ने की बात ना जवानी मांगी तब का मरेगा तू और बड़ो, तब कहां गए? उन्होंने नहीं सुना। तुर्वस ने सौगंध उठाई आज तुमने उल्टा किया है मैं भी जिंदगी भर उल्टा करूंगा। तुर्क देश बसाया मुसलमानों ने, उसी दिन से उल्टा काम करने लगे। तुम अपने हाथ पाइयों धोगे वे उल्टे धोंगे। तुम शुद्ध बैठ के भजन करो वे बूढ़ टेक के भजन करेंगे। तुम गैया की रक्षा करो वे गैया काटेंगे। तुम दाढ़ी मोछ राखो वे मोछ ने काट देंगे, दाढ़ी रखेंगे। मतलब विपरीत चलेंगे। खास माजाए भाई हैं यादव और मुसलमान। लेकिन इस कथा को कुछ ब्राह्मण लोग हैं देवयानी को इसे छुपा देते हैं। कथा में तो कभी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमारी यादवों की जो मां रही है वो ब्राह्मणी रही है और हमारा जो पिता रहा है वो क्षत्रिय रहा है। चंद्रमा ने भोग किया था, बुध पैदा हुआ, नारी कौन थी? ब्राह्मणी। चंद्रमा कौन था? क्षत्रिय। पुरुरवा
के साथ वो भी ब्राह्मणी, देवयानी के साथ वो भी ब्राह्मणी, यानी हमारी मां ब्राह्मणी रही और हमारा पिता क्षत्रिय रहा, इसलिए ब्राह्मण हम और तुमसे कहते हैं जजमान, यानी हम मेहमान हैं। लेकिन हम जहां की बात ना कर रहे, सतयुग त्रेता द्वापर की बात कर रहे हैं। अगर कोई हो तो यहां तो हम तुम सब एक ही हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यादवों के लिए तो व्यास गद्दी लिखी नहीं है। भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, वड्याम महापुण्यम सर्पा भरा निराम यदोर वंशम नश्वत्ता पापई प्रमुचते। जो यादवों की कथा को पढ़ते हैं, यादवों की कथा को बांटते हैं, यादवों की कथा को श्रवण करते हैं, उनके सारे जीवन के पाप कट जाते हैं। उसी द्वारा तुरक देश बसाया। अब इसमें कारण है, ब्राह्मण की लड़की उनके लिए विवाही क्यों गई, उसमें भी कारण था। इन दैत्यों के बीच में जो गुरु थे शुक्राचार्य, ये कपट किया करते थे। और हमारे देवताओं के बीच में जो था वो कोई ऐसा नहीं था कि अगर कोई मर जाए तो उसे जिंदा कर सके। शुक्राचार्य मरे हुए को जिंदा कर देते थे, क्योंकि उन्हें संजीवनी विद्या याद थी। तो देवताओं ने सलाह करके महाराज बृहस्पति का जो लड़का था कच्छ, वो विद्या ग्रहण करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था। वो विद्या ग्रहण करता रहा। ध्यान रखना, कभी चेला और गुरु के अंतर नहीं होता, कभी जात पात नहीं होती। वो ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, उन्होंने विद्या सिखाई। लेकिन उनकी जो लड़की थी देवयानी, वो मुंह से भैया कहती थी लेकिन पेट से सैया कहती थी। वो विद्या सीखता रहा। जब विद्या सीख गया तो उसने कहा मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं, जंगल के लिए जा रहा हूं। तो वो कच्छ निकल गया। अब उन्होंने विचार किया कि अगर ये विद्या सीख करके देवताओं के पक्ष में चला गया तो ये युद्ध होगा, तो ये जिंदा कर देगा। तो ऐसो करो जय माध्यव। सुबह जंगल में जाके ब्राह्मण ने वो लड़का दुकाओ वो मार दिया। अब मारने के बाद विचार किया कि इसकी सबको भी जलाओ। तो वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके वो लड़का जलाया। शाम हो गई, लेकिन देवयानी बोली पिताजी, हाँ भैया न आओ, आ जाओ थोड़ी देर। भाई पिताजी, हाँ भैया न आओ, आ जाओ। पिताजी भैया न आओ, रात हो गई, क्योंकि वो बहुत मानती थी। लेकिन उन पापियों ने बहुत बुरा किया। अरे बा जंगल के पीछे सुनो, बेटा की चिता रचाई रही है। अरे बा जंगल के पीछे सुनो, बेटा की चिता रचाई रही है। और होनहार कोई को मिटवैया, आरु घड़ी विपत्ति की आई रही रे। बा जंगल के बीच में बा कच्छ की चिता जलाई है। और चिता जली है तो मंत्र भी खत्म, विद्या भी खत्म। लेकिन बहना घरे रोई रही है, मेरो भैया वही न आओ। अरे बिन भैया के आंगन में जैया भी बिरन की आई रही रे।
माँ जी तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, मुझे लगता है मेरे भैया का दुश्मन ने मार दो। मेरा भैया रात हो गई अभी लौट के ना आओ। बेटा चुप रहे, मैं जा रहा हूं। शुक्राचार्य उसी समय रात्रि में गए। देवयानी साथ में थी, उन्होंने जाकर के देखा, मंत्र पढ़ के देखा तो वो राख बन गई। समझ गए, तुरंत घड़ा मंगाया, घड़ा में उसके राख को घोला, पानी डाल करके शुक्राचार्य पी गए। अब शुक्राचार्य पी गए तो वह देवयानी ने आवाज लगाई, भैया भैया। अब भैया की आवाज आवे तो बाप के पेट में थे आवे कि हाँ बहना, भैया हाँ बहना, मान की रट्टो फरे हुए। अब कुछ लोग यहाँ गाते हैं दुआ,